टेक्नोलॉजी को, हम नई रिसर्च को, नई सोच को इस तरह से स्वागत करते हैं कि ये हमारे विकास में, हमारी उन्नति में, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए उपयोग होने वाली व्यवस्था है। लेकिन मोबाइल ने जितना डेंट किया है उतना पेंट नहीं कर पाई। पेंट कम किया है, डेंट ज़्यादा किया है। अच्छा कम किया है, बुरा ज़्यादा किया है। या बाद के वर्षों में ऐसा ज़्यादा हुआ? नहीं, मोबाइल जब से ही आया, मोबाइल एक ऐसा षड्यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसने बर्बाद किया है इस देश के युवाओं को भी, या युवाओं को ही ज़्यादा। अब तो सबको बर्बाद कर लिया उसने। सबसे पहले मोबाइल ने झूठ बोलना सिखाया। मोबाइल का मतलब झूठ बोलना। व्यक्ति मोबाइल पर वार्तालाप करते समय सत्य बोले, आज के समय में तो उसको हरिश्चंद्र की पदवी दे देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी के यहाँ किसी को पहुंचना हो, अच्छा मोबाइल करवाता इंसान नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैं आपकी बिल्डिंग से 5 मिनट दूरी पे था। मैंने कहा बिल्डिंग के नीचे हूं। आशय ये था नीचे पहुंचने वाला हूं, पर मुझे लगा ये सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो मैंने कहा नीचे हूं। मोबाइल झूठ बुलवा देता है, इसलिए झूठ बोलने की मशीन है मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन को बर्बाद करने में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो सबसे कीमती चीज है वो आपसे ले लेता है, आपका समय। आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप व्यापारी हो, आप नौकरी करने वाले हो, आप शिक्षक हो, आप शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आप जो भी कुछ हैं, आपके पास सबसे कीमती क्या चीज है? आपका समय। समय तो है। आप 8 घंटे समय देकर नौकरी कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर व्यापार कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर शिक्षार्थी विद्यार्थी हो जाते हैं, आप वही समय देकर के आप नेता अभिनेता हो जाते हैं। समय ही है जो सबसे कीमती है, और मोबाइल सबसे पहले आपसे चुरा लेता है, उसका नाम ही समय है। आप जब मोबाइल में घुमाना शुरू करें अपनी उंगलियां, तो आपको पता लगता है कि और कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर समय की घड़ी में हम काफी दूर तक पहुंच गए। आप बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। आप भी हैबिट रखते हैं? ये सबके ऊपर प्रवाह है। अब वहां आप बड़े स्वतंत्र हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली, पर मोबाइल ने आपको बड़ी स्वतंत्रता दी। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें देख सकते हैं। ये पूर्णतया स्वतंत्रता दी। तो झूठ बोलने की मशीन है, समय चुरा लेने की मशीन है, और मोबाइल आपको बर्बाद करने का बड़ा साधन है। मोबाइल आपके सोच और विचार को परिवर्तित करने का बड़ा माध्यम है। मोबाइल में ऐसे तमाम गुण हैं। इसको संस्कृत में जंघम दूरबानी कहते हैं, यानी एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो दूर रह करके भी, मतलब ये शरीर यहां पड़ा है मोबाइल का, इसकी आत्मा कहीं दूर है, वहां से उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। वो वहां से भी आपको कवर अप करता है, वहां से भी आपको कैच करता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफल होना हो तो वो सबसे पहला एक काम करे, मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हैं। अब हम अभी तक पहले हमने मोबाइल को पकड़ा, अब मोबाइल ने हमको पकड़ लिया है, अब छोड़ने देगा नहीं। पहले हमारे पास मोबाइल टीवी के रूप में आया था, वो दूर टीवी में रखा है, हम देखते थे। अब वो टीवी से कई गुना महंगा होकर हमारे हाथ में पहुंच गया है, अब उसने हमको नज़दीक से पकड़ लिया है, अब छूट सकता नहीं। तो एक ही इसका तरीका है कि आप डेली अपने मोबाइल में समय देख लें कि आज हमने कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल किया है। आपको समझ आएगा आप किधर जा रहे हैं। आज इतने लोग बैठे हो, आप सब देख लो कल का, एस्टरडे का, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था भी ऐसी दे रखी है कि आप पुराना भी देख सकते हो। 4 दिन पहले आपने स्क्रीन टाइम कितना इस्तेमाल किया है आपको बता देगा। कितना मतलब फ़ोन कितना किया, व्हाट्सएप पे कितनी देर गए, इंस्टाग्राम पे कितनी देर गए, सब बताएगा। और आश्चर्य है कि जिसने सबसे कम इस्तेमाल किया होगा वो भी 4-5 घंटे पर खड़ा होगा। ये आश्चर्य है। आप कभी भी देखिएगा एकांत में, आपको उस समय बहुत हंसी आएगी, खूब आनंद आएगा। और कुछ तो ऐसे योद्धा हैं, और वो योद्धा 1-8% नहीं है, वो 50-60% है। कुछ तो ऐसे योद्धा हैं जिनकी वो टाइम, जो स्क्रीन टाइम है,
वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी निकलेगा, क्योंकि रात में सोते समय कान पे रख करके करवट लेकर के तकिए से दबा के और एक तरफ सर से दबा के शुरू हो जाता है कार्यक्रम। और वो अर्ली मॉर्निंग जब सुप्रभात होने वाला होता है, जिस समय ध्यान में जाने की, समाधि में जाने की स्थिति लोगों की होती है, बस उसी समय वो ऑटोमेटिक समाधि में चले जाते हैं। सो ही रहे, क्या 24 घंटे हो गए, अब तो आप गिर ही जाओगे, पहले गिरे तो ही और आप आनंद में चले जाओगे। तो ये कितनी सारे काम एक साथ कर रहा है। तो कई योद्धा ऐसे हैं जिनका समय 24 घंटे में से 18 घंटे भी फोन पे जाता होगा। तो वो स्क्रीन टाइम देखकर अपना आंकलन करें और फिर समझें कि उनको उन्नति के लिए किधर टाइम लगाना है, स्क्रीन टाइम में या अपने ग्रोथ में, तो सफलता मिलेगी। हाँ, भी सवाल पूछिए। धर्म से दूर और पास हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म आपकी श्वास है, धर्म आपके प्राण है, धर्म आपका जीवन है। धर्म केवल उतना ही थोड़ी है मंदिर जाना, धर्म तो आपका निज धर्म भी है, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, आपका नौकरी का धर्म, आपकी शिक्षा का धर्म, सब धर्म ही तो है। वो उसमें एक छोटा सा धर्म रिलीजियस धर्म भी है। जो लोग मंदिर में जाके रील बना रहे हैं वो पता नहीं अच्छा कर रहे हैं अथवा बुरा कर रहे हैं, पर एक पक्ष तो है कि कम से कम इसी बहाने लोगों का आकर्षण मंदिर की तरफ थोड़ा बढ़ा है। हमने कुंभ में 70 करोड़ लोगों को आते हुए देखा, क्योंकि वो वहीं था। उसका बड़ा कारण रील ही थी। वो जो लोग अपनी रील बनाकर डाल नहीं पा रहे थे, वो इस ग्लानि में थे, फोमो था कि हाय हम रह न जाएं, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हमसे ये अवसर चूक न जाए, कहीं हम रह न जाएं, कहीं हम इस भागम भाग लाइफ से, और इतने सालों बाद महाकुंभ आया है, कुंभ के बारे में कुछ नहीं पता, जानना भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रील तो बनाना है। तो अगर इस बहाने इसको आप सकारात्मक थोड़ा देखें तो इसमें कम से कम एक अच्छी चीज हुई। आग को जान के छू अथवा अज्ञान में छू, क्या होगा? जलोगे ही। आग का काम है जला देना। तो मन से मंदिर जाओ, बिना मन से जाओ, इच्छा से जाओ, बिना इच्छा से जाओ, धर्म का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं तुम पे। तुम्हारे जैसे तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं, तुम चाहे रील में बनाने के लिए डुबकी लगाओगे ही। सब टीका चंदन लगा रहे हैं, तुम लगाओगे ही। जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें करना है। तुम्हें वो नहीं करना जो करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना जो करने की इच्छा होती है, तुम्हें वो भी नहीं करना जिससे तुम्हारा उत्थान हो सकता है, तुम्हें वो करना जो सब कर रहे हैं। और बुरे से बुरा कर्म करके अपने आप को रैप अप यही बोल के कर लेना है, अरे सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। आजकल तो ये सब करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो करना है। सब में कौन है? हम ही तो हैं। हमने सब कर लिया, आपको बता दिया, अब आप भी सब करेंगे। अब ये मुझे तो वो सब टीवी वाला एक सब पता था, ये अभी मुझे जल्दी में पता लगा कि सब का मतलब और भी बहुत कुछ है। तो वो रील भी बना रहे हैं, तो भी अगर सकारात्मक दिशा में अच्छी जगह कुछ ऐसा किया जाए, उस तरह से लोग प्रेरित हो, तो भी धीरे धीरे शनय शनय धर्म को समझ पाएंगे। अच्छी बात है। नमस्कार गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मोबाइल दोस्त है या दुश्मन? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आपने महाकुंभ का एग्जाम्पल दिया, महाकुंभ में इतने लोग वीडियो बनाने आ रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे कि मोबाइल हमारे धर्म को और प्रचार कर रहा है या उसकी हानि पहुंचा रहा है? अच्छा प्रश्न है। कोई ना तो दोस्त होता है ना तो दुश्मन होता है, कोई दुश्मन दोस्त होता ही नहीं। वो तो आपकी मान्यता है, आप कैसे किसी का इस्तेमाल करें। जहर और अमृत दोनों में लाभप्रद क्या है? जवाब दो। जहर और अमृत में लाभप्रद क्या है? फायदे की चीज क्या है? नहीं, विष, जहर। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम। एक बार अमृत हो सकता है आपको न बचा पाए,
आपको जब सर्प काटे किसी को, आपको ये बात मालूम नहीं है, पता नहीं, हो सकता पता हो, किसी सर्प के काटने का जहर उतारने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दूसरे सर्प का विष ही होता है। इसीलिए कहा गया विषस्य विषम औषधम, एक विष भी दूसरे विष का की औषधि है, दवा है। अच्छाई बुराई, मित्र और शत्रु, ये आपकी मान्यता है। शत्रु भी मित्र है, मित्र भी शत्रु है। लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, आप उसे किस प्रकार देख पाते हो, ये सारा का सारा आपके उस नज़रिए पे डिपेंड करता है। सारे के सारे, अब इतने लोगों ने रील बनाई, बहुत सारे लोग कुंभ में पहुंचे, क्या ये धर्म का प्रचार है या ह्रास है? धर्म का प्रचार है, एकदम प्रचार है धर्म का। लेकिन आप धर्म को पूरी तरह से जानते नहीं, इसलिए आपका नुकसान है। व्हाट आई एम सेइंग, यू गॉट माय पॉइंट? क्या कहा हमने? धर्म का तो प्रचार हुआ पर तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं पाया। सब बट रहा था, सब मिल रहा था, तुम नहीं ले पाए। कारण तुम्हें मालूम नहीं है कैसे लेते हैं, तुम्हें पता नहीं उसका उपयोग कैसे करते हैं। हमारे पास जो वस्तु हो उसका होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उपयोग करने की तमीज होना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों के पास चीजें पड़ी हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कैसे इस्तेमाल करें। कोई एक व्यक्ति शर्ट पहनता है, वो ऐसा पहनता है लगता है यार इस गरीब के पास कुछ है ही नहीं। कोई उसी शर्ट को ऐसा पहनता है तो लगता है माय गॉड, ये शर्ट कहाँ से लाए हो, ये कहाँ मिली तुमको। तो दोनों में अंतर क्या था? शर्ट का क्या, तमीज का, दिमाग का, हाउ टू डू, कैसे करें, कैसे पाए, कैसे। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक बात सुनिश्चित है कि तुम अच्छी जगह गए तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन एक और सुनिश्चित है वहीं, वो आपको नहीं पता, वहां जाकर के जो तुम कुकर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, उसका भी फल तुमको मिलेगा। और जो तुमने यहाँ बुरा किया वहां जाकर नष्ट हो सकता है, लेकिन जो वहां गलत काम किया वो कहीं जाने से भी नष्ट नहीं होगा। तो रील बनाना तक ठीक था, जो वहां रियल लाइफ में रील को इंप्लीमेंट कर लिया वो सब सत्यानाश करेगा। आपको ये जरूर जानना है कि धर्म के प्रचार के लिए जो तुमने किया उससे धर्म का प्रचार तो हो गया, लेकिन धर्म के प्रचार में जो तुमने सामग्रियां उपयोग करी हैं उसे कैसे प्रयोग में लाना है वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो सकता है। अपने बारे में जरूर जानना है, इसी के लिए गुरुओं की जरूरत है। इसीलिए जगत गुरु आज की आवश्यकता है कि हाउ टू डू, कैसे करें भाई, इसको कैसे पाएं, है ना। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। मोबाइल क्योंकि जरूरत बन गई है, वो आपके जीवन का अंग बन गया है, इसका हम कैसे बैलेंस बनाकर चलें जीवन में, बस वैसे ही मोबाइल में एक ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले बताया ना। मोबाइल का ऑप्शन क्या है? मोबाइल में एक ऑप्शन है कि स्क्रीन टाइम आप चेक कर सकते हो, रात में आज मैंने कितना उपयोग किया है। किसी भी चीज की अधिकता, कोई ही चीज क्यों ना हो, किसी भी चीज की अधिकता आपके लिए नुकसानदेह है। कोई भी चीज ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की आप अति कर दें। जो चीज सबसे फायदेमंद हो उसका आप अति कर लें तो वो नुकसान करने लग जाएगी। दूध बहुत फायदेमंद है, पर दूध ही पिएंगे 24 घंटे, क्या होगा पता है? सब खराब हो जाएगा। कोई भी चीज चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, बैलेंस कैसे करें से ज्यादा जरूरी है कि आपको विचार करना है कि मुझे बैलेंस ही रखना है। आप जब विचार करोगे बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने का कोई नियम पद्धति है ही नहीं ना, कोई नियम थोड़ी कि इसका ये नियम है कि आप शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मोबाइल देखें, बाकी नहीं देखें। किसी की ड्यूटी 7 बजे शुरू हो सकती है, वो कैसे देखेगा? नाइट ड्यूटी होगी तो कैसे देखेगा? कोई नियम कानून नहीं, इंडिविजुअल नियम है, इंडिविजुअल कानून है। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र किया है,
परम स्वातंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। जो तुम करोगे उसका फल भी तुमको मिलेगा, इस बात का ध्यान रख कर करना। बस ये वार्निंग के साथ है, स्वतंत्रता पूरी है, जो मर्जी करो, जो इच्छा करो, तुम अच्छा करो बुरा करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम लोग जब बुरे कर्म करते हो, जो भी अगड़म बगड़म काम करते हो, जो एकांत में अकेले में करते हो, तुम्हें लगता कौन देख रहा है? किसी ने देखा थोड़ी। किसी ने देख लिया तो बुरा है। गलत काम करते हुए, चोरी करते हुए, कोई भी ऐसा काम गलत करते हुए, कोई अगड़म बगड़म मूवी देखते हुए, कुछ भी ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया तो गलत है, किसी ने देखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह मान्यता ही गलत है। जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तब भी कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? जब तुम्हें कोई नहीं देखता तब कौन देखता है? कौन? ईश्वर। ईश्वर भूल जाओ, तुम नास्तिक की तरह सोचो, फिर बताओ कौन देख रहा है? तुम खुद तुमको देख रहे हो, तुम्हारी आंखें तुमको देख रही हैं, तुम्हारी आदतें तुमको देख रही हैं, तुम्हारा स्वभाव तुमको देख रहा है, तुम्हारा नेचर तुमको देख रहा है। वैसा ही बनेगा, उसी तरीके का तुम इंसान बन जाओगे। तुम जो करोगे उसी तरीके की तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारा नाम ABCD जो भी हो वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी आदत है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा व्यक्तित्व है, वही तो तुम बनोगे। तो साहब, बैलेंस जीवन में स्वयं के हाथ में है। हमारा अपना, मैं ही तो मालिक हूं अपने जीवन का, मेरा इंडिविजुअल सिग्नेचर है। फलाने स्टार ने ये पहना, मुझे वही पहनना चाहिए। फलानी हीरोइन ने ये पहना, मुझे वही करना चाहिए। उसने ये चीज डाली, मुझे वही डालना है। अरे भाई क्यों? मुझे ईश्वर ने अलग बनाया है। इतने लोग बैठो, किसी का भी जो स्किन का वो कलर है ना, वो तक मैच नहीं करेगा, किसी का भी कुछ नहीं मैच करेगा। आंख नाक कान मुंह कोई भी चीज मैच नहीं करेगी, एक जैसी नहीं होगी। आप चेक करके देख लीजिए, आप पिक्चर बना के देख लीजिए, आप किसी स्क्रैच वाले से बनवा के देखिए कि हमारी सबकी नाक बनाओ, फिर जोड़ के देखो, एक ही जैसी दिखती क्या? नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब अलग है। अलग हस्ताक्षर, अलग सिग्नेचर, अलग पहचान, अलग नाम, अलग काम, अलग सोच, अलग विचार, सब कुछ परमात्मा ने अलग दिया है। क्यों? ताकि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं बन सको। तुम्हारे हाथ में अंकुश है। कौन बताएगा तुमको क्या करो, कितना करो, कैसे करो? तुम्हें पता नहीं है। तुम अबोध हो तो तुम्हें सिखाया जा सकता है। जानकार को कौन सिखाए, कैसे सिखाए? बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम जिस दिन चाह लोगे, तुम्हारी चाहत ही कंट्रोल है, तुम्हारी वांट ही तुम्हारा कंट्रोल है। तुमने वांट कर लिया अंदर से, नहीं मैं अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करूंगा, बाकी मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन है, इसको उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे मेरा ग्रोथ हो सकता है। मैंने स्वप्न देखे हैं, उसको साकार करना है। यू कैन